लिखा है सर आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इंटरप्रेट द मेटाफॉर। तो मेटाफॉर को मतलब क्या करना है सर आपको इंटरप्रेट करना है, यानी कि मेटाफॉर को मतलब क्या करना है सर आपका एक्सप्लेन करना है। और हम लोग जानते हैं कि मेटाफॉर का मतलब लिटरल मीनिंग मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो यहाँ पे रॉकी हिल का मतलब रॉकी हिल तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोग आते हैं, ठीक है ना। हाउ टू ओवरकम दैम एज शोन इन द टेबल। देखो जो चीज़ को समझाना बहुत मुश्किल होता है वो चीज़ को समझाने के लिए दिया जाता है मिसाल। मिसाल का मतलब क्या होता है सर आपका एग्जाम्पल, और उसी एग्जाम्पल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मेटाफॉर, ठीक है ना। तो पोएम में पोएट इस्तेमाल किया रॉकी हिल। तो हिल को क्लाइंब करना मतलब क्या सर आपका ऐसे ही मुश्किल है। रॉकी हिल को क्लाइंब करना मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो रॉकी हिल क्या चीज़ को बता रहा है, रॉकी हिल का मतलब क्या सर आपका स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है जद्दोजहद। और देखो यहाँ पे क्या है मेटाफॉर, देखो रेहान यहाँ मेटाफॉर, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इंटरप्रिटेशन, और यहाँ पे क्या सर आपका अप्रोच। तो अगर रॉकी हिल है तो मतलब क्या बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और स्ट्रगल करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए मतलब क्या सर आपका डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन को हिंदी में कहा जाता है दृढ़ निश्चय, यानी ऐसा विल पावर जिसको कोई मतलब क्या तोड़ ना सके। यानी कुछ भी हो जाए हम गिव अप तो नहीं करेंगे, हम रणभूमि में लड़ते लड़ते मतलब क्या मर जाएंगे, लेकिन गिव अप मतलब क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अगर ऐसा आपका मेंटालिटी है तो आपके अंदर मतलब क्या सर आपका डिटर्मिनेशन मतलब क्या सर आपका है। अब स्ट्रिंग का मतलब जानते हो ना, स्ट्रिंग का मतलब धागा। टैंगल्ड स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है सर आपको उलझा हुआ धागा। तो कन्फ्यूजन को दिखाने के लिए हम लोग जो मेटाफॉर को इस्तेमाल करते हैं उसमें से एक मेटाफॉर मतलब क्या है सर आपका टैंगल्ड स्ट्रिंग। ऐसे शेर तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शेर एक बोल रहे हैं। फिलोसोफर लोग ज़्यादातर मतलब क्या होता है सर आपका एथिस्ट होता है। तो एक शायर बोले मतलब जो मतलब समझो अपना दिमाग का घोड़ा बहुत दौड़ाता है। अब दिमाग का घोड़ा जो बोले, कैसे हो जाते हैं? मेरा बात समझो, हम बता रहे तुमको जो लोग दौड़ाते भी रहते तो भी वो लोग मेरा बात नहीं पाते। पूरा बात समझो, सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। जो अपना, हम ही नहीं बोले जो दिमाग का घोड़ा दौड़ाता है, हम बोले जो अपना दिमाग का घोड़ा बहुत ज़्यादा दौड़ाता है वो लोग को कहा जाता है मतलब क्या है आपका फिलोसोफर। वो लोग को कहा जाता है मतलब क्या है फ़लसफ़ी। वो लोग अपना दिमाग का घोड़ा इतना दौड़ाता है कि अपना दिमाग से आगे आगे किसी और को समझता मतलब क्या है नहीं है, जो है मेरा ही दिमाग है और किसी दिमाग मतलब क्या है कुछ नहीं है। तो ऐसा आदमी क्या होगा, एरोगेंट बनेगा ना, मतलब घमंडी बनेगा। ऐसा आदमी क्या होगा, किसी का सुनेगा मतलब क्या है सर आपका नहीं। और ऐसा आदमी को कभी कहाँ ज़िंदगी दौड़ते हैं उन लोग का, तो दौड़ता कुछ समझ नहीं में, है। हम ये बात नहीं बोल रहे वो सही पे पहुंच रहा गलत पे पहुंच रहा, हम बोले कि दिमाग का घोड़ा बहुत ज़्यादा दौड़ाता है। तो मुसलमान लोग दौड़ाते, कौन नहीं दौड़ाते? ज़्यादा दौड़ाने का मतलब ये हुआ ना कि आपके पापा एक बात बोल रहे हैं, आप उस बात के ऊपर गौर फिक्र नहीं कर रहे हैं, अपना ही मन का चलाते आ रहे हैं, तो उसको बोला गया दिमाग का घोड़ा ज़्यादा दौड़ाना। समझे बात क्या, आप दूसरा जो बोलोगे तो सुन के समझेंगे या अपने ही मन का चलाते रहेंगे, है ना। तो वो अभी उसमें मत जाओ तुम। ये बात को ये समझो कि शेर को समझो। शेर क्या था, फ़लसफ़ी को बहस में मगर हरगिज़ खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहे हैं लेकिन सिरा मिलता नहीं। अगर आपका धागा उलझ गया है तो आपको क्या खोजना पड़ेगा, धागा का एंड खोजना पड़ेगा। धागा का तो एंड मिल पाएगा तभी तो आप धागा सुलझा पाइएगा ना, नहीं तो सुलझा नहीं पाइएगा। तो टैंगल्ड स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजन, है ना। और कन्फ्यूजन अगर है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका, स्ट्रिंग को करना पड़ेगा अनटैंगल, चीज़ को करना पड़ेगा मतलब क्या सिंप्लीफाई। कॉम्प्लिकेटेड वे में क्या करना पड़ेगा सर आपका नहीं सोचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो, रॉकी हिल का मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, स्ट्रगल। और स्ट्रगल करने के लिए क्या होना चाहिए आपका अप्रोच, अप्रोच होना चाहिए मतलब क्या है सर आपका डिटर्मिनेशन। टैंगल्ड स्ट्रिंग का इंटरप्रिटेशन क्या है सर आपका कन्फ्यूजन, और अप्रोच क्या है सर आपको उसको करना पड़ेगा अनटैंगल करना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका सिंप्लीफाई। देखो ट्रेचरस, ट्रेचरस पिट, ट्रेचरस पिट का क्या मतलब होता है, ट्रेचरस पिट का मतलब होता है ना सर आपका, समझो जैसे मान लो तुम जंगल में चल रहे हो और चलते चलते मतलब गड्ढा ढका हुआ था और गड्ढा में तुम गिर गए, तो वैसा गड्ढा कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका ट्रेचरस पिट। तो यानी क्या, ऐसा कोई दुविधा, ऐसा कोई डिफ़िकल्टी जो आप एक्सपेक्ट मतलब क्या किए थे नहीं किए थे। फॉर एग्जांपल कल तुम स्कूल में जाओ और अचानक से मतलब क्या एग्ज़ाम ले लिया जाए, तो वो क्या होगा, ट्रेचरस पिट होगा। वो मतलब क्या होगा सर आपका अनएक्सपेक्टेड डिफ़िकल्टी होगा। तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा, अप्रोच क्या होना चाहिए, स्विफ्ट रेमेडियल एक्शन। परेशानी होना पड़ेगा, उसको ठीक करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करना उस वक्त चालू करना पड़ेगा। स्विफ्ट का मतलब जल्दी से, ठीक है ना। इंकी नाइट, नाउमीद को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डिस्पेयर। तो समझो अगर मतलब क्या कोई नाउमीद है तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपको इंकी नाइट में है। तो डिस्पेयर होपलेसनेस। ऑप्टिमिज्म का क्या मतलब होता है आपको पता है,
इससे बाहर निकलना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, ऑप्टिमिज्म, यानी पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव आउटलुक रखना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डज द पोएट व्यू फेलियर एज समथिंग नेगेटिव। तो क्या पोएट फेलियर को नेगेटिव समझता है? और क्या पूछा, सपोर्ट योर आंसर विथ वन एग्जाम्पल। अपना आंसर को सपोर्ट कीजिए एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल कहाँ से लेना पड़ेगा, पोएट्री से लेना पड़ेगा। नो द पोएट डज नॉट व्यू फेलियर एज समथिंग नेगेटिव। ये बात तो पोएट्री को पढ़ के मेरे को समझ में आ गया। पोएट्री को पढ़ के ऐसा लगता है कि पोएट फेलियर को नेगेटिव ले रहा है, नहीं। तो नो द पोएट डज नॉट व्यू फेलियर एज समथिंग नेगेटिव। पोएट फेलियर को समथिंग नेगेटिव नहीं ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देना था, ही कंपेयर्स फेलियर टू रॉकी हिल और अ ब्रोकन बोन। रॉकी हिल मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे जद्दोजहद करना पड़े, ब्रोकन बोन जिसको ओवरकम करना मतलब क्या, बहुत मुश्किल है। किसी का हड्डी टूट जाता है आसानी से ठीक हो जाता है, नहीं, बहुत टाइम लगता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। विच आर चैलेंजिंग टू फेस, तो उसको फेस करना, उसका सामना करना मतलब क्या, मुश्किल है। आप ये बात समझ पा रहे हो ना पूरा। बट नॉट इनसरमाउंटेबल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो कोई कोई चोटी ऐसा होता है जिसमें चढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो जो चोटी में चढ़ना पॉसिबल नहीं है, चोटी मतलब समझते ना, पीक, जिस माउंटेन पीक पे चढ़ना पॉसिबल है वो क्या सर आपका सरमाउंटेबल, और जो माउंटेन के पीक पे मतलब क्या सर आपको चढ़ना पॉसिबल नहीं है वो माउंटेन का पीक मतलब क्या सर आपका इनसरमाउंटेबल। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पोएट फेलियर को रॉकी हिल से कंपेयर किया, यानी कि स्ट्रगल है, ब्रोकन बोन से कंपेयर किया, यानी कि ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब क्या है, दोनों चैलेंजिंग है फेस करना, लेकिन बट नॉट इनसरमाउंटेबल, लेकिन इम्पॉसिबल क्या है, नहीं है, उसको माउंट किया जा सकता है। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, रास्ता में जो भी कठिनाई है उसको कहा जाता है मतलब क्या, ऑब्स्टेकल। फिर से बोलें, पूछा था यहाँ पे, डज द पोएट व्यू फेलियर एज समथिंग नेगेटिव। क्या पोएट फेलियर को नेगेटिव देखता है? सपोर्ट योर आंसर विद वन एग्जाम्पल। तो अपना आंसर को एक एग्जाम्पल के साथ मतलब क्या कीजिए सर, आपको जस्टिफाई कीजिए। नो द पोएट डज नॉट व्यू फेलियर एज समथिंग नेगेटिव, ये बात तो पता है, पोएट फेलियर को कोई नेगेटिव थिंग नहीं समझता है। तो एग्जाम्पल देना पड़ा, फॉर एग्जाम्पल ही कंपेयर्स फेलियर टू रॉकी हिल, ये बात तो आप जानते हैं, फेलियर को रॉकी हिल से भी कंपेयर करता है, और अ ब्रोकन बोन, फेलियर को क्या करता है, ब्रोकन बोन से भी कंपेयर करता है। विच आर चैलेंजिंग, बोलो सर। तो भी मतलब जिन लोग को, जो लोग नॉर्मल होते हैं, जो लोग कभी भी मतलब फेलियर को नहीं फेस किए, हाँ नहीं वो फेस, लोग फेल भी नहीं होंगे। वो लोग को क्या बोला था, क्या बोला जाता है हमको नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा हम एक वर्ड नहीं इस्तेमाल करें, मल्टीपल वर्ड इस्तेमाल करें, तो हम बोलेंगे मतलब क्या सर आपका मैन ऑफ इन एक्शन। जो करता है कुछ वो क्या होता है सर आपका मैन ऑफ एक्शन, और जो कुछ नहीं करता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मैन ऑफ इन एक्शन। और इन एक्शन वो लोग क्या होता है, इन एक्शन मतलब द मैन हु इज़ नॉट डूइंग एनी एक्शन, द मैन हु इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग इज़ द मैन ऑफ इन एक्शन। तो वो लोग क्या होते थे, दे आर नथिंग and they will remain nothing throughout their life। वो लोग कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो लोग होता है कायर, वो नहीं, जो लोग जैसे कि मजबूर होते हैं, जो मजबूर नहीं, मुझे बोला कि मजदूर और किसान होते वो लोग नहीं, वो लोग दे आर नॉट मैन ऑफ नथिंग, दे आर डूइंग वेरी डिफिकल्ट थिंग, दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, and it is because of their hard working we are getting our grains, we are getting our food। तो वो लोग तो मैन ऑफ इन एक्शन नहीं है। अपना एक्शन से कौन क्या कमाया वो अलग बात है, लेकिन मैन ऑफ एक्शन होना और मैन ऑफ एक्शन नहीं होना वो मतलब क्या तरफ अलग बात है। तो जो लोग कुछ नहीं करते वो लोग को खाना पीना कैसे मिलता है, मिल जाता है वो लोग को भी, क्योंकि दुनिया जो है, हम लोग को ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर करुणा मतलब क्या असर आपका नहीं है, हम लोग को ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर मतलब क्या है, रहम खत्म हो चुका है, लेकिन दुनिया के अंदर अभी भी रहम है। कौन रहम दिखाता है, तुम रास्ता में जब निकलोगे तो समझ में आएगा। कोई पागल अगर है तो उसको कोई ना कोई खाना दे के चले ही जाता है ना। किसी के घर में 5 भाई अगर है और समझो एक भाई अगर एकदम निकम्मा निकल गया जो काम नहीं करता है, तो समझो उसको चारों भाई मिलकर खिला ही देता है, भले ही उसके ऊपर गुस्सा करे। लेकिन मार तो बहुत ही पड़ता है माँ बाप से, मार पड़े कुछ भी पड़े, लेकिन मतलब क्या है, कुछ आप नहीं कर रहे फिर भी आपको खिला दिया जा रहा है, तो आपके ऊपर रहम हुआ या नहीं हुआ। तो दुनिया में इतना आज भी इतना ख़राब नहीं हुआ है कि रहम ख़त्म हो चुका है, दुनिया में आज भी रहम है। जो अल्लाह ताला इंसान के दिल के अंदर रहम मतलब क्या असर आपका डाले हैं, एम्पैथी मतलब क्या असर आपका डाले हैं, अल्लाह डाले हैं इंसान के, तभी तो इंसान के अंदर है ना।
हाँ, इंसान मतलब कि शैतान का बात सुनना चालू कर देगा तो वो एम्पैथी, वो रहम मतलब क्या ख़त्म हो जाएगा, है ना। नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो एम्पैथी, वो रहम जो है आपको जन्नत में ले जाएगा। जिसके अंदर रहम है उसके ऊपर अल्लाह रहम करेंगे क़यामत के दिन, रहमत और जिसके दिल से रहम निकल रहम गया को क्या उसके ऊपर बोलते हैं? रहम नहीं किया जाएगा। मर्सी, मर्सी नहीं समझ। मर्सी नहीं समझे ना। अब एक बात दया। समझो, दया, हिंदी दया में? हिंदी में दया बोलेंगे आप, वेरी गुड। हिंदी में दया बोला जाएगा, तो जो दूसरों पर दया नहीं करता। और बंगाली में माया, माया बोलते दया, लोग हैं, माया, माया पर तुम ये समझो कि मतलब जो है ना, ये सब सिनोनिम्स है। मतलब एक ही चीज़ के लिए मतलब क्या असर आपका अलग अलग बड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा फ़र्क इसमें होता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा फ़र्क का भी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। आ जाओ। नहीं, फर्क नहीं है, एक ही है। अब अलग अलग भाषा में तो अलग अलग ही है। हाँ, अलग अलग भाषा में तो अलग अलग ही होगा। आ जाओ, हाँ ना। रहम तो क़यामत तक भी है ना। रहम रहम तो हमेशा ही रहेगा, वो तो नहीं चला जाएगा रहम। नहीं, आपको एक बात हम बता रहे हैं, क़यामत के करीब आते आते मतलब क्या है ना कि इंसान के दिल में रहम कम हो जाएगा, और जिसके दिल में रहम है ऐसा इंसान आज भी कम होते जा रहा है। ऐसा इंसान आज भी ऐसा इंसान है कि एक इंसान सामने मर रहा है लेकिन उसको एहसास मतलब क्या नहीं है। तभी तो इंसान को मारता है। अभी तुम पूछे तो ना कि मर्डर क्यों होता है, जिसके दिल के अंदर से मतलब क्या होता है सर आपका। नहीं वो तो मत भेजेगी वाला रेकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बात समझो, नो द पोएट डज नॉट व्यू फेलियर एज समथिंग नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल ही कंपेयर्स फेलियर टू रॉकी हिल। देखिए, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, ये बात तो समझ में आ गया कि पोएट जो है फेलियर को नेगेटिव नहीं समझता है, और वो एग्जाम्पल दिया क्या, जिसका रॉकी हिल का एग्जाम्पल दिया, और क्या सर आपको ब्रोकन बोन का एग्जाम्पल दिया, है ना। इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे नो द पोएट डज नॉट व्यू फेलियर एज समथिंग नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल ही कंपेयर्स फेलियर टू अ रॉकी हिल और अ ब्रोकन बोन विच आर चैलेंजिंग टू फेस। यानी सामना करना मुश्किल है बट नॉट इनसरमाउंटेबल। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको मतलब क्या सर आपको ओवरकम ना किया जा सके, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। दीज ऑब्स्टेकल, उस ऑब्स्टेकल का क्या मतलब होता है, ये सब वर्ड आपको बीच में परेशान कर रहा है। रास्ता में चलने में जो दुविधा आता है वो मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेकल। फॉर एग्जांपल गाड़ी पापा चला रहे हैं, बम्पर आ रहा है बार बार, बम्पर क्या है, ऑब्स्टेकल है। या मान लो कभी कभी तुम देखते होगे वो जो बैरियर रख देता है, तो क्या होता है, गाड़ी सीधा नहीं ले आ सकते हैं, गाड़ी को घुमा के फिर टर्न करके फिर घुमा के फिर टर्न करके फिर ले आना पड़ेगा। तो जितना बैरियर रखा जाएगा वो सारा बैरियर क्या होगा सर आपका, ऑब्स्टेकल होगा। और एक होता है रेस, जिसमें क्या होता है सर आपका बड़ा बड़ा बैरियर रखा होता है, और उस बैरियर को जंप करके मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको, जाना पड़ता है ना। तो उस केस में वो सारा बैरियर जो रखा वो मतलब क्या, ऑब्स्टेकल है। तो दीज ऑब्स्टेकल रिक्वायर अस टू पुट इन मोर एफर्ट। तो अगर समझो बैरियर नहीं रखा होता तो पापा को गाड़ी चलाने में एफर्ट कम लगाना पड़ता। बैरियर रखा हुआ है तो पूरा स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, फिर घुमाना पड़ेगा, फिर घुमाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। तो जब बैरियर है, ऑब्स्टेकल है, तो एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना कम लगाना पड़ेगा। क्या बैरियर है? बैरियर जब है, बैरियर तो ऑब्स्टेकल जब है, बैरियर क्या होता है? रास्ता में चल रहे हैं और कोई भी डिफ़िकल्टी अगर है तो ऑब्स्टेकल है। बैरियर तो आप जानते हो कैसे होता है। हाँ, जैसे मान लो तुम्हारे घर से निकल के सामने जो जहाँ से गाड़ी टर्न लेता है, और आपने वहाँ पे लगाता है बैरियर, तो कभी कभी तुम देखोगे वही बैरियर मतलब ऐसे लगा के रखेगा रोड में। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा गाड़ी यहाँ पे है, एक बैरियर यहाँ पे ला के रखा है, ठीक है, लेकिन फिर मैं एक तो बैरियर यहाँ पे ला के बैरियर को रखा देखो है। कि हाँ माइनक्राफ्ट में भी बैरियर दिखा है। हाँ, तो उसमें भी ऑब्स्टेकल रहता है। तो एक, लेकिन वो ऐसा बैरियर होता है ना, हाँ, उसको मतलब हम लोग तोड़ नहीं सकते। तोड़ नहीं सकते। हाँ, वैसे ही करके बात कर रहे हैं। तो इसलिए माइनक्राफ्ट भी एक बहुत अच्छा गेम है। अच्छा गेम उसमें है, हम लोग बहुत कुछ जिसको मतलब सीख जब बहुत सकते हैं। कुछ सीख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अभी सीखे है तुम, तो बोलने का ये मतलब है कि अगर बैरियर है, माइनक्राफ्ट में आपको सर्वाइवल और क्रिएटिव ना? मोड मिल जाएगा आपको। तो आप ये बात को क्रिएटिव समझो, मोड में आप मतलब खुद का मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी बना सकते हैं, है ना। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर। अब देखो तुम्हारे पास 6 मिनट है, यहाँ पे बात समझ लो। ऑब्स्टेकल अगर रहेगा तो एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना कम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगेगा। वेरी गुड, ये बात सही बोले तुम। ऑब्स्टेकल रिक्वायर अस टू पुट इन मोर एफर्ट और थिंक डिफरेंटली, और सोचना पड़ेगा अलग तरीके से। यानी बैरियर रहेगा तो आदमी गाड़ी से नहीं चला सकता है ना, उसको अलग सोचना पड़ेगा। ओवरकम देम बट दे कैन नॉट स्टॉप अस। लेकिन वो ऑब्स्टेकल इतना बड़ा नहीं कि हम लोग को रोक दे। अब यहाँ पे क्या बोला, ऑब्जर्व द सेकेंड लाइन इन ईच स्टैंजा द पोएट हैज़ यूज्ड इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसको कहा जाएगा इम्पेरेटिव। आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सबका इम्पेरेटिव। आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो आपको उसको कहा जाएगा मतलब क्या सबका इम्पेरेटिव। कमांड है तो इम्पेरेटिव है,
अब देखो यहाँ पे हाउ डज इट अफेक्ट द मूड ऑफ द पोएम। तो यहाँ पे क्या है, कमांड का मतलब हुक्म दिया जा रहा है ना, ऐसा करो, वे करो, वो करो, पोएम में है ना, तो हुक्म दिया जा रहा है। तो यहाँ बोला है कि हाउ डज इट इफेक्ट द मूड ऑफ द पोएम, तो इससे पोएम का मूड के साथ क्या होता है। तो देखो क्या लिखा है, द कमांड इन ईच स्टैंजा गिव द इम्प्रेशन दैट द पोएट इज अर्जिंग अस टू डू समथिंग। हर स्टैंजा में जो कमांड है, जो हुक्म है, वो क्या दिखा रहा है कि पोएट हम लोग को कुछ करने पे उकसा रहा है कि करो कुछ, बैठ के मतलब क्या रहो, मत रहो, इंस्टेड ऑफ प्रीचिंग व्हाट टू डू। और खाली मतलब जो है प्रचार बोलो मत मुँह से कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, करो उधर उधर के। इट इज़ मोर डायरेक्ट एंड पर्सनल, और वो क्या है, तुमको डायरेक्ट हुक्म दे रहा है, और तो ये पर्सनल है, यानी जो पढ़ रहा उसके लिए पर्सनल है। अब नंबर 2 क्वेश्चन पढ़ो, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस आवर ओपिनियन ऑफ द पोएट। तो इससे हम लोग के दिमाग में पोएट का क्या इमेज बनता है, पोएट के बारे में हम लोग क्या ख्याल करते हैं ये पढ़ के। आई थिंक द पोएट डज नॉट लाइक टू बी प्रीची और टेक अ मॉरल हाई ग्राउंड। मतलब कुछ होता है ना जो बस प्रवचन देते रह रहा है, प्रवचन देते रहा, प्रवचन देते, तो ये पोएट मतलब क्या प्रवचन नहीं दे रहा है, और ये पोएट अपने आप को दूसरा से बेहतर भी क्या हो रहा है सर आपका नहीं समझ रहा है। तो टेक अ मॉरल हाई ग्राउंड का मतलब क्या है, अगर हम अपने आप को तुमसे बेहतर समझ रहे हैं, देन आई एम टेकिंग अ मॉरल हाई ग्राउंड, और अगर तुम अपने आप को हमसे बेहतर समझ रहे हो तो यू आर टेकिंग अ मॉरल हाई ग्राउंड। एंड बाय कुरान ऑल्सो वी शुड नॉट टेक मॉरल हाई ग्राउंड, बिकॉज कुरान सेज, अगर हम तुमको देखो इब्लीस इब्लीस क्यों बना पता है, बिकॉज ही हैड टेकन अ मॉरल हाई ग्राउंड। वो क्या समझा, आई एम बेटर देन आदम, because I am created from fire and Adam is created from dust, and fire is better than dust. Dust, धूल मिट्टी को डस्ट ही बोला जाता है ना सर। डस्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मिट्टी को डर्ट। सर वो सिनोनिम्स है, उसमें बहस मत कीजिए, छोड़ दीजिए उसको, आ जाइए। ये धूल मिट्टी का क्यों दाम क्यों कम है आँख से? धूल मिट्टी का दाम आँख से भले ही कम हो, लेकिन आप समझो उपजने का शक्ति किस में है, धूल मिट्टी में है या आग में है, उपजने का मतलब पेड़ पौधा कहाँ उगता है, मिनरल्स कहाँ से निकलता है, जितना भी अर्थ का ख़जाना है कहाँ से निकलता है, मिट्टी से निकलता है, आँख से तो नहीं निकलता है ना सर। तो मिट्टी का दाम भले ही कम है, पानी का दाम कम होने की वजह से क्या पानी कमतर हो गया? पानी नहीं। और क्या मिट्टी से भी कम है पानी का दाम? मतलब समझो, तुम ये बात समझो ना। नहीं मैं नहीं समझ रहा, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। मतलब पानी देखो, का दाम कम है क्या ज़्यादा है? पानी को, मिट्टी को, हवा को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी, ये तीन एक ही चीज़ है। पानी, मिट्टी, हवा, ये सब के ऊपर हम लोग का जीवन निर्भर करता है, और इसलिए अल्लाह ताला मैंने एनवायरनमेंट पढ़ा था ज्योग्राफी में। हाँ, जैसे कि एक हवा एक अलग होता है, एटमॉस्फेयर का होता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। नहीं हाँ, हवा का अलग अलग जोन नहीं, हवा का अलग जोन नहीं बोल रहे हैं, पूरा हवा का सिस्टम को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। सर्कल बनता है, हम समझ गए एटमॉस्फेयर, और जहाँ पे तीनों जाके लिंक करता है वहाँ बनता है बायोस्फीयर। हाँ, वही हम बोलना चाह रहे थे। तो हवा को, मिट्टी को, पानी को आपस में कंपेयर मत कीजिए, वो सब ज़रूरी है, और अल्लाह ताला इसलिए उसको फ्री रखे हैं। लेकिन वो फ्री होने का मतलब ये नहीं कि उसका वो कमतर है। हवा, पानी, मिट्टी फ्री रखे मतलब फ्री है ना। आपको हवा का पैसा देना पड़ रहा है क्या? आप जाके ज़मीन से मिट्टी उठाओगे तो कोई पैसा मांगेगा क्या? नहीं ना। हवा, पानी, मिट्टी सब मतलब क्या है, सिर्फ अल्लाह फ्री रखे हैं, लेकिन वो अनमोल है, उसका मोल लगाया नहीं जा सकता है। तो किसका मोल ज़्यादा है, किसका मोल कम है, ये मतलब क्या करना। मिट्टी का अगर मैं घर भी बना दूँ कोई बोलेगा कुछ? अगर वो ज़मीन किसी का होगा तो बोलेगा, लेकिन अभी तो सभी ज़मीन सबका है। सभी ज़मीन सबका है ना, तो ये रॉन्ग सिस्टम है। पहले का सिस्टम पता है क्या था, कि अगर आप खाली ज़मीन देखा है तो आप खाली ज़मीन में घर बना सकते हैं, क्योंकि खाली ज़मीन के ऊपर कोई मेहनत नहीं किया है। खाली ज़मीन के ऊपर कोई मेहनत अगर करेगा तब जाके वो ज़मीन उसका हो जाएगा। हाँ, लेकिन देखो ये भी गलत बात है कि मैं दूसरे किसी की ज़मीन में जाकर कुछ भी करूँ, कुछ भी गलत। फॉर एग्जाम्पल, एक कुम्हार जानते हो ना, हदीस में ये भी बोला गया, बहुत सारे बात भी दूसरे का मेहनत का फल नहीं खाना चाहिए बिना उसकी इजाज़त के। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर तुम कमा के कुछ लाए तो अपना मर्जी से हमको बिरयानी खिला रहे हो। बहुत लोग क्या करते हैं, हाँ, ज़मीन छीन लेते हैं, ये तो पता है, गलत चीज़ है। वो समझो कि मतलब क्या है ना, कि वो ज़मीन 7 अर्थ का बोझ लेके क़यामत के नफ्स का मतलब जो है आएगा, तो उठा तो नहीं पाएगा। तो दूसरा का ज़मीन नहीं उठना चाहिए भूल से भी। और ज़मीन भी बोलेगा ना बात,
क़यामत के सबका हिसाब होगा सर, कुछ छोड़ दो तुम। और यहाँ तो कितना लोग का ज़मीन हड़प के रखे हैं। सिंपल बात ये है ना सर, आपका मेहनत का कमाई हम आपकी मर्ज़ी से खा सकते हैं, बिना आपकी मर्ज़ी का नहीं खा सकते। फॉर एग्जांपल आप कमाए हैं, आप अरसान के रहने को खिला रहे हैं, हम खा सकते हैं, लेकिन आपका पैसा चोरी करके तो अरसान के नहीं खा सकते हैं ना सर, तो ये गलत हो जाएगा। तो जिसका मेहनत है उसका मर्ज़ी, वो किसको खिला रहा है। हो गया है ना, टाइम तो हो गया, बस ये देख लो। तो मॉरल हाई ग्राउंड वो ले रहा है, पोएट नहीं ले रहा है, वो अपने आप को दूसरा से बेहतर नहीं समझा रहा है। ही डज़ नॉट साउंड लाइक समवन हु इज़ बियॉन्ड ह्यूमन वीकनेस। और उसका बात सुन के ऐसा भी नहीं लग रहा है कि उसके अंदर कमज़ोरी नहीं है। उसके अंदर भी कमज़ोरी मतलब क्या है जो कमज़ोरी इंसान के अंदर मतलब क्या होता है। और बेटर देन अदर्स, वही बात हो गया, अपने आप को दूसरा से बेहतर नहीं समझ रहा है इब्लीस की तरह। ही सीम्स टू बी गिविंग एडवाइस फ्रॉम हिज लाइफ एक्सपीरियंस। और उसका एडवाइस इतना इफेक्टिव पता है क्यों है? क्योंकि अपना ज़िंदगी में वो जो अनुभव किया, किसका? पोएट का। एडवाइस इतना बेहतर क्यों है? क्योंकि अपना ज़िंदगी में जो अनुभव किया ना, उस अनुभव से वो एडवाइस दे रहा है, ठीक है ना। सो हिज एडवाइस हैज़ मोर इम्पैक्ट, इसलिए उसका एडवाइस का मतलब क्या है, आपका असर बहुत ज़्यादा है। ये बताया समझ में ना? क्लियर? चलो क्लियर तो ठीक है। हम एक काम करते हैं, 2 पढ़ ही देते हैं सर, तुम सुन लो बस। फेलियर इज़ अ टैंगल्ड, सॉरी नहीं छोड़ दो, क्या पढ़ लें? पढ़ लें, एक तो पढ़ लो, हम पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, लेकिन और डिटेल में पढ़ना समझ आना हो तो हम बाद में समझा देंगे, ठीक है ना। इज़ इट ऑलवेज पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म फेलियर इनटू सक्सेस? क्या हर बार ये चीज़ मुमकिन है कि हम लोग अपना फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें, और अवॉइड फेलियर इन रियल लाइफ? या फिर हम लोग लाइफ में फेल ही ना हो, हर बार ऐसा पॉसिबल है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर आपको? इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म फेलियर इनटू सक्सेस और अवॉइड फेलियर कम्प्लीटली इन लाइफ। ये बात को समझना ज़रूरी है। हर बार फेलियर को सक्सेस में ट्रांसफॉर्म करना या हर बार फेलियर को पूरी तरह से मतलब क्या करना सर, आपका अवॉइड करना पॉसिबल क्या है सर, आपका नहीं है। द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ लिमिटेड। तो इस पोएम का मैसेज मतलब क्या, लिमिटेड है, उसका एक लिमिट है। क्यों? इन द सेंस दैट इट डज़ नॉट अकाउंट फॉर सर्कमस्टांसेस वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू ओवरकम अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कैंसर अगर हो गया और टर्मिनल स्टेज में कैंसर है, उसका इलाज होना पॉसिबल मतलब क्या सर, आपका नहीं है। तो यहाँ पे फेलियर सक्सेस में ट्रांसफॉर्म तो मतलब क्या हो सकता है सर, आपका नहीं हो सकता है ना। तो पोएट्री ये वाला लिमिटेड इसलिए है क्योंकि ये सब सिचुएशन को वो हिसाब में मतलब क्या सर, आपका नहीं ले रहा है। द पोएम डज नॉट टेल अस दैट इट इज़ ऑल राइट टू हिट अ रोड ब्लॉक एंड चेंज कोर्स इफ़ नीडेड, इफ़ नीड्स बी। तो क्या बताया जा रहा है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा रास्ता आ गया जहाँ का बैरियर इतना बड़ा है ना कि आप उस बैरियर को ओवरकम नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हम तो ओवरकम करके रहेंगे? नहीं, तो रास्ता चेंज कर लो। ये बात पोएम में मतलब क्या सर, आपका नहीं लिखा हुआ है। जो काम नहीं हो पाएगा वो छोड़ दो, लेकिन पूरा कोशिश करने के बाद। ऐसा नहीं कि हो सकता है फिर भी नहीं कर रहे हैं। कुछ काम है जो नहीं हो सकता, उसको छोड़ के दूसरा काम करना पड़ेगा ना सर। जैसे कि कोई एग्जाम्पल? जैसे कि एग्जाम्पल भी बताना कि मान लो तुम अपना गाड़ी लेके जा रहे हो, सामने देखे बहुत बड़ा पहाड़ आ गया। नहीं, ये मेटाफोर वाला नहीं, असली वाला। अच्छा, असली वाला एग्जाम्पल दे तुमको, कोई काम का है। अच्छा, असली वाला एग्जाम्पल हम दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, तुम ऑनलाइन कुछ कर रहे थे, अब ऑनलाइन बोला कि हमको 1 रुपया, ऑनलाइन क्या है कि आपका पैसा 1 करोड़ रुपया मार दिया। फिर मेटाफोर बोल रहे हो? मेटाफोर नहीं बोलना, मेरे को काम का बात बोलना है। काम का बात बोलना है ना, मतलब जैसे मैं कमाने जा रहा हूँ, वो सब में तो फेलियर का काम लगता है। अच्छा, वो सब में फेलियर का मतलब क्या होता है, काम लगता है, ठीक है। ये सब पढ़ के क्या समझ आएगा? हाँ, हम तो आपको सही एग्जाम्पल हम देते हैं, ठीक है। यही तो है सही। मेरे पास छोटा एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, बड़ा काम नहीं, इसलिए मेरे पास बड़ा एग्जाम्पल नहीं, छोटा एग्जाम्पल नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल, चाय बना रहे थे, आप गलती से मतलब क्या सर, आपका चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिए। हाँ, तब तो नहीं, आज तो चाय फेंक देना पड़ेगा ना। अब थोड़े बोल सकते हैं सर कि मतलब जो है कि नहीं, हम तो ये चाय को ठीक करके रहेंगे। ये ठीक एग्जाम्पल है? वो तो फिजिक्स के हिसाब से। तो हम बोला मेरा छोटा बड़ा एग्जाम्पल नहीं, मेरा छोटा एग्जाम्पल, हम क्या करें, तुम बड़ा एग्जाम्पल हमको देना बाद में। हाँ, तुम सोचो इसके बारे में, हमको देना एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो तो हो गया, छोड़ो। अब यहाँ पे क्या सर आपका जाना भी है ना। हाँ सर, आप कर ही लो। फेल इज अ टैंगल स्ट्रिंग, कैन द फ्रेज टैंगल स्ट्रिंग बी अप्लाइड टू सिचुएशन? नहीं, हम रैपिडो पकड़ के झट से चले जाएंगे, कुछ व्हाट्सएप पर कुछ बोलना नहीं है। हम एड्रेस ले लिया ना, 3 नंबर कब्रिस्तान, तो हम 3 नंबर कब्रिस्तान डायरेक्टली पहुँच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वो तो नहीं गए ना? नहीं, वो कैसे जाएगी सर? फेलियर इज अ टैंगल स्ट्रिंग, यानी फेलियर जो है, लेकिन सर तो फेलियर इज अ टैंगल स्ट्रिंग, तो फेलियर मतलब क्या सर, आपको उलझा हुआ धागा है,
कैन द फ्रेज टैंगल्ड स्ट्रिंग बी अप्लाइड टू क्या सिचुएशन मतलब? बिसाइड फेलियर? मतलब हेडफोन देखिए हो, कभी कभी हेडफोन उलझ जाता है, सुझाना पड़ता है, तो वैसे ही मतलब क्या होता है पुराने ज़माने में धागा उलझ जाता है, धागा सीधा करना पड़ता है, सुझाना पड़ता पुराने है। जमाने में क्या, अभी भी तो अभी भी धागा, हाँ हम इसलिए बोलते धागा हैं, तो हमेशा यूज, इसलिए तो हम बोलते बोलते रुक गए ना सर। अब तो वो कहाँ बात कंप्लीट नहीं की, हम समझ में आए कि गलती हम कर रहे हैं। अब आ जाओ, तो यस द फ्रेज टैंगल स्ट्रिंग कैन बी अप्लाइड टू सिचुएशन बिसाइड फेलियर। तो टैंगल स्ट्रिंग फेलियर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन टैंगल स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, फेलियर के अलावा भी और जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन रिफर टू अ सिचुएशन दैट इज़ डिफिकल्ट टू नेविगेट। तो जो सिचुएशन में जाना मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है, वो सिचुएशन में हम लोग ये टैंगल स्ट्रिंग का फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिचुएशन वेयर नथिंग इज़ क्लियर एंड एवरीथिंग इज़ कन्फ्यूजिंग, और वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे मतलब क्या कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, सब चीज़ मतलब क्या कन्फ्यूजिंग है। अब देखो 6 भी समझा रहे 6 और 7 ना, जल्दी समझ लो। सिंग एक्सपेक्ट अ मॉर्निंग लाइट, वाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ आस्क्ड द रीडर टू सिंग इन एन इंकी नाइट? तो आपको क्या लगता है पोएट क्यों बोला कि आप गाओ इंकी नाइट में? इंकी नाइट का मतलब इंकी नाइट नहीं है, इंकी नाइट का मतलब क्या सर आपका होपलेसनेस, डिस्पेयर, निराशा, ठीक है ना। द पोएट हैज़ आस्क्ड रीडर टू सिंग इन एन इंकी नाइट। इंकी नाइट में पोएट मतलब क्या है, गाने को क्यों बोला? बिकॉज सिंगिंग हियर डिनोट्स होप। यहाँ सिंगिंग सिंगिंग नहीं है, यहाँ पे सिंगिंग का मतलब क्या है सर आपको उम्मीद है, यहाँ एक मेटाफॉर है। इट सिग्निफाइज हैविंग द फॉर्टिट्यूड एंड होप। तो सिंगिंग क्या दिखा रहा है यहाँ पे, फॉर्टिट्यूड दिखा रहा है, और क्या दिखा रहा है सर आपको, होप दिखा रहा है, उम्मीद दिखा रहा है। वाई डज द पोएट बिगिन ईच स्टैंजा विद द सेम वर्ड फेलियर इज़? आप पोएट्री पढ़ोगे तो फेलियर इज़ बार बार आएगा, है ना। द रेपुटेशन ऑफ फेलियर इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच स्टैंजा। तो हर स्टैंजा के बिगिनिंग में जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका फेलियर इज़ आ रहा है वर्ड, लेज एम्फेसिस ऑन हाउ वैलिड एंड डिफरेंट फेलियर कैन लुक फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में फेलियर अलग अलग रूप लेके आता है, इसलिए मतलब क्या है सर आपका हर स्टैंजा में पोएट क्या किया है सर आपका फेलियर से स्टार्ट किया है, और हर स्टैंजा में क्या है सर आपका अलग तरह का फेलियर को मतलब क्या सर आपको दिखाया है, जिसको अलग तरह से मतलब क्या सर ओवरकम करना पड़ेगा। द रेपिटेशन मेक्स द पोएम्स मेक्स इट स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रोमिनेंट। और रिपीट करने की वजह से मतलब क्या सर आपका पोएम का मैसेज क्या है सर आपको और ज़्यादा मजबूत हो गया, और ज़्यादा जाहिर हो गया। इसका एग्जाम्पल कुरान में पता है क्या है? फ़बी आई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बी आई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बी आई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इट इज़ कमिंग इन सूरा 31 टाइम्स। सर तो भी आपको जब अरबी नहीं आता था, आप हाँ। कैसे कितना टाइम पढ़ते थे अरबी? अरबी जब हमको नहीं आता था तो हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ते थे, लेकिन मज़ा नहीं आता था हमको। नहीं, अरबी जब मतलब पढ़ना चालू किया था। हाँ, कितना टाइम लगा हमको पढ़ने में? हम देखो, हम पता है कैसे पढ़ते थे, ऐसे ऐसे करके, फ़बी आई आला, फ़बी आई आला ई। इतना धीरे? हाँ, इतना धीरे धीरे, लेकिन पढ़ते गए तो आ गया। मतलब कितना पढ़ना पड़ा इसके लिए आपको? हम गिनती कितना नहीं साल करते हैं तक? सर, हम गिनती विनती नहीं करते हैं। साल पढ़ते तो गए। आपको पता ही होगा, दिन तो मैंने नहीं पूछा। 4 साल 5 साल हो गया वो समझो। मतलब वो कब मतलब से चालू किया था अरबी? अच्छा हैबिट में 10 से क्या? हाँ 8 से समझ लो, लेकिन 8 से उतना नहीं पढ़े थे, 10 में आने के बाद पढ़ना चालू किया था। अब हम खत्म करते हैं।